फर्जी दस्तावेज मामले में आप पार्षद बॉबी को कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने पार्षद की अग्रिम जमानत याचिका रद्द की। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43 से आप पार्षद बॉबी किन्नर अब कानून के शिकंजे में आती हुई दिखाई दे रही। बॉबी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। रोहिणी कोर्ट ने निगम पार्षद बॉबी किन्नर के खिलाफ कार्यवाही का आदेश जारी किया था। बॉबी के खिलाफ ये आदेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया था। दरअसल रोहिणी कोर्ट ने चुनाव के दौरान फर्जी एससी सर्टिफिकेट प्रयोग करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बॉबी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य कागजों में भी फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया है, जिसमें 2 अलग अलग जन्मतिथि की बात सामने आई है। ऐसे में अब आप पार्षद बॉबी किन्नर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। विगत निगम चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी और शिकायतकर्ता वरुणा ढाका के वकील सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि बॉबी किन्नर ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। पहले हमने कंप्लेंट केस फाइल किया हुआ था, उसमें कोर्ट ने पहले एफआईआर लॉन्च करने के लिए डायरेक्शन पास कर दी थी। वो करने के बाद अक्यूज ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की थी जो कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट थी। वो पहले ही राजेंद्र कुमार एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी कोर्ट से वो डिसमिस हो चुकी थी। उसके बाद अक्यूज ने अब अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल की हुई थी। आज कोर्ट ने उस एंटीसिपेटरी बेल को भी रिजेक्ट कर दिया है और साथ में कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि अक्यूज का कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब उसकी जब एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट तक ही बात सीमित नहीं रह गई है। अब उसके 2 वोटर कार्ड भी मिले हुए हैं जिसमें कि डिफरेंट जो है डेट ऑफ बर्थ उसने अपनी कोर्ट की हुई है। ये मेरे पास में ऑर्डर की कॉपी है, मैं इसमें बता भी देता हूँ। पैरा 25 में इसमें कोर्ट ये कहती है कि भाई अनदर फैक्ट विच केम ऑन रिकॉर्ड इज दैट द एप्लीकेंट गॉट इश्यूड 2 इलेक्शन आईडी कार्ड from Delhi by mentioning 2 different date of birth. The photograph of these ID card have been placed on record. In one election ID card, the date of birth was got mentioned as 12th of Feb 1982, and in another one it was on 1st of January 83. तो किसी भी आदमी की जो है वो डेट ऑफ बर्थ 2 नहीं हो सकती, वो एक ही रहेंगी। तो इसके 2 एक तरह से वोटर कार्ड मिले हैं, 2 वोटर कार्ड में जिनमें डिफरेंट एक तरह से डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जो फेक जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाया है उसमें भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये एक डीप कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे और काफ़ी सारे लोग जो उसमें शामिल थे, उसको अनर्थ करने के लिए उसका जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो मैंडेटरी है। ये आज कोर्ट की फाइंडिंग है। 1 महीने तक इंटरिम प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उससे डिमांड किए, मांगे, उससे नोटिस देने के बाद तो उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रोवाइड नहीं किया। इसलिए आज कोर्ट की स्पेसिफिक फाइंडिंग है कि इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो मैंडेटरी है। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2022 में हुए निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इसी चुनाव के दौरान सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 43 से आम आदमी पार्टी ने बॉबी किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने यहां से वरुणा ढाका को चुनावी मैदान में उतारा, सुल्तानपुर माजरा जिसमें आम आदमी पार्टी से बॉबी किन्नर ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस की वरुणा ढाका दूसरे स्थान पर रही। चुनाव के दौरान ही कांग्रेस की उम्मीदवार बॉबी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है पर गंभीर सवाल खड़े किए। रोहिणी कोर्ट ने निगम न्यायपालिका का जो आदेश है वो आम पार्टी की आदतों को उजागर किया है न्यायपालिका ने, और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, है और रहेगा। न्यायपालिका का जो आदेश आज आया है उसको लेकर के मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आम पार्टी के लोग बहुत फर्जी है, नकली है। सत्य की ईमानदारी की जीत हुई है। जाली सर्टिफिकेट हमने तो जिस टाइम पर नॉमिनेशन फाइल किया था उसी टाइम पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये दलित नहीं है, महिला नहीं है, और इसने जो है जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चुनाव जीता और उसके आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की और उसके बाद कोर्ट में हमने निवेदन की कि इसके डॉक्यूमेंट जाली है, इसकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिस जो सेकंड पोजीशन पर जीता है उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन आम पार्टी भ्रष्ट है, बेईमान है, इसलिए इतनी देर लग गई है। लेकिन न्यायपालिका ने पकड़ लिया, देर आए दुरुस्त आए। जाली सर्टिफिकेट केवल
सर्टिफिकेट ही नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र भी दो जाली पकड़े गए हैं और ये खुद जाली है। वरुणा ढाका ने आरोप लगाया था कि बॉबी किन्नर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा और इसी को आधार बनाकर वरुणा ढाका ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लंबे समय तक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आखिरकार रोहिणी कोर्ट ने फर्जी कागजात के मामले में निगम पार्षद बॉबी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। इसी मामले को लेकर निगम पार्षद बॉबी किन्नर ने एंटी सेपेटरी बेल लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और जांच में हिस्सा लेने के लिए आदेश दिए। इसके साथ ही बॉबी किन्नर का फर्जी जाति प्रमाण पत्र तो मिला ही, लेकिन अब अलग अलग जन्मतिथि 2 अन्य कागजों में भी धांधली नजर आ रही है, जिसने निगम पार्षद बॉबी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी है।